आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाह रहे हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन का मतलब ये है कि आपका बजट अगर जिस तरीके का है उसी तरीके की आपको प्रॉपर्टी मिल पाएगी। हम लोग रियल इस्टेट के बारे में, लखनऊ के बारे में बहुत सारी जो फील्ड की रिसर्च है, जो बहुत सारी मेहनत है, उसके बाद आपकी जब कॉल आती है तो हमें बहुत ही क्विक रिस्पांस करना पड़ता है कि आपको कहाँ वैसी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। तो आप हमारे एक्सपीरियंस का जो फ़ायदा है वो उसको उठाइए, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि उसमें क्या है, आपका ही नुकसान होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और वीडियो इस बारे में है कि लखनऊ में जब आप LDA या आवास विकास जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जब आप खोज रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आप उस तरीके की ही आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम वीडियो भी मिलते हैं या वैसी प्रॉपर्टी जनरली आपको नहीं मिल पाती है। तो अभी हम आज जो आपके बीच में बात करेंगे, ये जो 2 आवास विकास की योजनाएं हैं, एक है आम्रपाली योजना और दूसरी है बसंत कुंज योजना। जो आम्रपाली योजना है और बसंत कुंज योजना है, ये बहुत पुरानी वैसे योजनाएं हैं, आवास विकास की तरफ से अलॉट हुए थे लोगों को प्लॉट। और अगर रीसेल में आज की डेट में जाएं तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। उसके आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे, मतलब जो और शहर के जिन हिस्सों में जिस हिसाब से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आपको बजट में प्लॉट, बजट में घर आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर LD आवास विकास में नहीं जाना है तब तो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, मतलब कम रेट में मिल जाते हैं। जैसे आप मतलब और कंपैरिजन में लखनऊ के। तो आज हम ये पूरा वीडियो जो है मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा और थोड़ा आपको समझने के लिए टाइम दूंगा कि जो हो सकता है आपका जो परसेप्शन हो कि अरे उस तरफ तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साल 1-1.5 साल में ही बहुत सारी चीज़ें, हम जब इधर पहले आए थे 1-1.5 साल पहले, और अभी जो इधर की सारी चीज़ें, बीच में हम लोग तो आते रहते हैं, लेकिन जो अभी इस तरफ के जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जैसे आप ये सामने देखेंगे, ये हम बसंत कुंज योजना में जो नया वाला पैच जो बना हुआ है उसमें खड़े हुए हैं। IM जो रोड है यहाँ से लगभग IM रोड आपका लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये IM रोड होगी। और ये गोमती नदी के किनारे पहले यहाँ पे सब कूड़े के इस तरफ आपको पहाड़ नज़र आते थे, वो सारे हट गए हैं और उसकी जगह पे सारी बढ़िया चौड़ी सब बड़ी सड़कें बन गई हैं। और इस तरफ ये रास्ता आपको सीधा शहर के अंदर, जो नदी के किनारे शहर के अंदर ये आपको हाईवे पूरा लेके जाता है। और ये सारी आप गाड़ियाँ चलते हुए देख रहे होंगे। अब थोड़ा आगे चल के हम आपको चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ के डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ जो आपको प्लॉट मिलेंगे तो प्लॉट तो रीसेल में ही मिलेंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि इधर जो भी आपको प्लॉट आपको हमारे पास जो अवेलेबल मिलेंगे वो आपको रीसेल में ही आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके की सारी पूरी कॉलोनी है। आवास विकास और LD अप्रूव जब आप प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं तो जैसे अगर आप वृंदावन योजना की तरफ जाएंगे, अवध विहार योजना की तरफ जाएंगे, अंसल की तरफ जाएंगे, या फैजाबाद रोड पे कई सारे जो प्राइवेट बिल्डर हैं, सुल्तानपुर रोड पे कई सारे प्राइवेट बिल्डर हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी वो प्रॉपर्टी हो जाती हैं, या तो लिमिटेड ऑप्शंस भी ही रहते हैं। तो इधर का हम आपको दिखाते हैं, तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इधर क्यों आना चाहिए। और मैं वो चीज़ें बताते हुए चलूँगा आपको कि इधर आपको क्यों ऑप्शन के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो भी आपको ये आपका जो बसंत कुंज योजना है इसी के पास में आने वाला है। और कनेक्टिविटी वाइज ये सीतापुर रोड से आपको सीधा इधर हरदोई रोड के IM रोड के थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिलती है। इधर भी बहुत सारा एरिया जो है पूरा आसपास में डेवलप हुआ है। और जो जब से आउटर रिंग रोड बन गई है तब से ये सब शहर के अंदर के पूरे एरिया आ गए हैं। और उसमें आपको जो पहले दिक्कत आती थी कि अगर हमको शहर के किसी हिस्से में जाना है तो कैसे जाएंगे, पूरा शहर पार करके जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें अभी आपकी ख़त्म हो गई।
यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये सारी सड़कें जो हैं, इस तरफ में हमने पीछे से स्टार्ट किया था, इस तरफ आप देखेंगे तो सड़कें अभी सब ये यहाँ पे बन रही हैं। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रहने लायक नहीं है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और जितना तेज़ी से डेवलपमेंट अभी हमने हाल फिलहाल में हमने देखा है, वैसे जनरली शहर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं करता है जिस तरीके से यहाँ पे मैंने इधर का डेवलपमेंट देखा है। पहले इधर सामने जितना भी सारा एरिया देखेंगे तो इधर ये एरिया पूरे कूड़े के पहाड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते थे। इधर ये रोड नहीं थी, जो ये साइड में आप रोड देख रहे हैं, जो नदी के पैरेलल में, गोमती नदी के पैरेलल में ये पूरी बनी हुई है, ये नहीं थी। तो बाढ़ के समय जब पानी अगर बहुत बढ़ता था तो इधर पानी आ जाता था, लेकिन वो सब बिल्कुल अभी ख़त्म हो गया है। अभी रेजिडेंशियल के हिसाब से ये एरिया जो है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सारा डेवलप होके आपको मिल रहा है। जितनी भी कनेक्टिंग रोड हैं सारी इसकी जो है, इस तरफ से अगर जाएंगे सामने में, इस तरफ से, इधर से ले लो, इस तरफ से जितनी भी कनेक्टिंग रोड जाएंगी सारी आपको आईएम रोड पे जाके आपको मिलती हैं। अब इस वाली रोड पे एक बार लेके चलते हैं आपको, तो हम एक मोटा मोटा ओवरऑल व्यू आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आवास विकास की योजनाएं हैं, जो ये बेसिकली क्या है कि शहर के अंदर में है। ये सारे एरिया जो है, सड़कें आप देखिए, जो बसंत कुंज योजना में और आम्रपाली योजना में जो पहले जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुए थे उस तरफ में, उस तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे। और उस तरफ में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े विला लोगों ने बनाए हैं और रिहायशी तरीके से, मतलब एक जब आप रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए रहने के लिए कि सुकून का इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन जगहों पे आपको वो चीज़ 100% मिलेगी। दो तीन चीज़ें और बात कर लेते हैं लोकेशन वाइज। लोकेशन बेसिकली आगे से लेना, लोकेशन क्या है कि जब आप अगर मान लिया आप हरदोई रोड की तरफ कहीं भी रहने वाले हैं, मतलब बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, या इस तरफ आपका सीतापुर हो गया, या इस तरफ के जितने भी इस तरफ से आपके ज़िले हैं, अगर उस तरफ के हैं तो पहली प्रायोरिटी अगर आप आवास विकास में खोज रहे हैं तो उसके लिए आप इसी एरिया में आपके लिए बेस्ट रहेगा। आसपास में जब एक आवास विकास की इतनी बड़ी कॉलोनी डेवलप होती हैं तो उसके साथ में जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी बहुत सारे आते हैं। छोटी छोटी जो साइट्स हैं वो भी आती हैं जो कम बजट की होती हैं, मतलब आवास विकास की अपेक्षा में तो बहुत ज़्यादा कम बजट में वो सारी मिलती हैं। अब जैसे ये सारे आप देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ये सारे घर थे ये सब पूरे अलॉट हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग रहने के लिए भी आ गए हैं। और मैंने जो चीज़ें बताई कि रोडें बड़ी हैं, सीवर है, नाली है, स्कूल्स वगैरह के लिए कुछ स्कूल पहले से चल रहे हैं, कुछ अभी और आएंगे। हॉस्पिटल वगैरह सारे आपको इधर आईएम रोड पे जो है उस तरफ आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, मतलब कनेक्टिविटी बात करें तो जो हरदोई रोड ये सीतापुर रोड को इधर आपको कनेक्ट करती है तो वो भी बहुत अच्छी है, मतलब कहीं आना जाना है वो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आउटर रिंग रोड का मैंने बताया कि आउटर रिंग रोड बनने से लखनऊ की जो ट्रैफिक समस्या है उसका बहुत हद तक उस पर, जो शहर के अंदर ट्रैफिक जाम होता था उस पर आपको अंकुश मिलेगा। और लोकेशन तो, और जो शहर के आउटर रिंग रोड के अंदर की जो लोकेशंस थी उनके रेट भी बढ़ेंगे। वहाँ जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने केवल ज़मीनें ले रखी थी और कुछ चाह रहे थे कि आने वाले समय में वो आसपास में घर बनवाएं,
तो वो लोग भी रहने के लिए आएंगे। क्योंकि अभी पहले ये लगता था कि अगर किसी को दूसरे रोड की तरफ कनेक्टिविटी के लिए जाना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा घूम करके जाना पड़ता था। तो ये मैं सीधे से ये अंदर से होते हुए ये आप इस तरफ से ये पहले रोड के थ्रू आप ये आईएम रोड पे आ गए हैं और सामने आपको जेहटा माल रोड, जैसे इधर सीधे जाएंगे तो आप सामने जेहटा माल रोड सीधे में जाएंगे। अगर यहाँ से आप राइट होंगे तो सीतापुर रोड पे निकल जाएंगे, अगर लेफ़्ट होंगे तो ये हरदोई रोड की तरफ निकल जाएंगे। अभी हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं और आपको इस रोड के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हम अभी आईएम रोड पे हैं। आईएम रोड बहुत पुराना बाईपास बना था ताकि जो शहर के अंदर सीतापुर रोड से आपको हरदोई रोड की तरफ कनेक्ट कर सके, तो वो ये बना था। सामने में ये कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के भी अपार्टमेंट्स आपको दिख जाएंगे और दाहिने हाथ पे आपको आम्रपाली योजना जो है वो आपको दिख जाएगी। तो ये अभी मैंने आपको इस तरफ वाला पैच दिखाया है, ये अभी बेसिकली नया पैच है जो अभी लेटेस्ट में ही समझ लीजिए ये बिल्कुल आपको तैयार होके मिलेगा। हमारे पास यहाँ जो आपको इन्वेंट्री मिलेगी वो आपको रीसेल की मिलेगी और उसके जो प्राइसेस होंगे वो लोकेशन वाइज और एरिया वाइज कहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी जो रहेंगी वो आप जब आएंगे विज़िट के लिए तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। इधर देखेंगे जैसे कई सारे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। ये जो दोनों आवास विकास की योजनाएं हैं, जितने भी और आवास विकास की योजनाएं आप देखते होंगे शहर के इर्द गिर्द में चारों तरफ, उसमें ये मान के चलिए सबसे सस्ती है। मतलब इससे सस्ती आपको नहीं मिलने वाली है और कोई आवास विकास की योजना के अंदर में प्लॉट। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो लोग ये चाहते हैं कि उनका लोन जो है वो गवर्नमेंट बैंक से ही अप्रूव्ड हो, वैसी प्रॉपर्टी हो जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक आराम से फाइनेंस कर दें, तो उनके लिए बेसिकली ये चीज़ें बेस्ट रहेंगी। बाकी अगर आपका बहुत कम बजट है मतलब तो फिर आपको फिर उसके लिए जो प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्लॉट्स होते हैं आप उनको ले सकते हैं, उनके जो घर होते हैं तो उनको ले सकते हैं। बाकी इधर के सारा जो एरिया है ये नगर निगम के अंदर में ही आता है। अभी हम आपको यहाँ से ये इधर साइड भी आवास विकास का सारा एरिया है, इस तरफ हम लेफ़्ट की तरफ लेके जो पहले से डेवलप हो चुके एरिया हैं वो दिखाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ से किस तरीके से घर बने हुए हैं। तो ये इधर सामने में आपको ये पावर हाउस चौराहा इसको बोलते हैं और पावर हाउस चौराहा इसलिए बोलते हैं कि इधर ये आपको सामने में ये पावर हाउस दिख जाएगा। यहाँ जो ये पहले अलॉट हुए थे प्लॉट बहुत सारे लोगों के, तो इस तरफ में रहने ले लो, इस तरफ में बहुत सारे लोगों ने अपने घर वगैरह बना के यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और ये रहने के लिहाज से मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप घर लें तो ऐसी जगह लें जहाँ पे आपको सुकून हो। तो यहाँ जो भी आपको घर दिखेंगे बन रहे हैं, अधिकतर लोग जो बहुत सारे घर बनवा के लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घर बनवा रहे हैं। सारे घरों के आसपास में आपको पेड़ पौधे पार्क ये सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी और बहुत सारे बड़े बड़े विला आपको मिल जाएंगे, बहुत चौड़ी सड़कें नालियाँ, इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे मिलेंगी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या बड़े प्राइवेट बिल्डर की तरफ से डेवलप हुई कॉलोनियाँ होती हैं उनमें ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ये जॉगर्स पार्क है, आप ये देख रहे होंगे और इस तरफ में बहुत सारे जो घर हैं, बहुत सारे लोग हैं वो रहना यहाँ पे रहते हैं और छोटे मोटे नहीं सारे लगभग आपको बड़े घर इधर आपको नज़र आएंगे और बड़ी चौड़ी रोड है और काफ़ी ग्रीनरी है और खूबसूरत सा ये बहुत बड़ा पार्क है। जॉगर्स पार्क जो है बहुत फेमस पार्क है। घरों के सामने भी आपको बहुत सारे
यहाँ पे जो घर के सामने आपको प्लॉट घर के सामने आपको यहाँ पे जो पार्क है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ये बहुत खूबसूरत सा आपको विला जो है आपको नज़र आएगा। फ्यूचर में मैंने बताया कि मेट्रो लाइन का जो नेक्स्ट एक फेज़ है वो यहीं बसंत कुंज योजना के पास ही मेट्रो का स्टेशन बनेगा। तो आने वाले समय में शहर के अंदर में मेट्रो कनेक्टिविटी भी जो है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इस तरफ से आप देख सकते हैं ये सारा एरिया काफ़ी बड़ी योजना है। एक वीडियो में सारा पूरा योजना दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि आपके बीच में ऐसे जो घर हैं, प्लॉट हैं और लोकेशंस हैं वो सारी लगातार लेके आते रहें। वैसे एरिया जो हैं हम आपको दिखाएं ताकि आपको लखनऊ में जब आप घर अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, विला बनाने के बारे में सोच रहे हैं या प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेफ़्ट ले लें, या विला बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वैसी लोकेशंस पता चल पाए। आवास विकास की जो जैसे कॉलोनियाँ हैं वो शहर के बहुत सारे एरियाज़ में जो शहर के अंदर में हैं वहाँ प्राइसेस जो हैं वो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर आप लुलु मॉल के आसपास वाले एरिया में जाएंगे या आप गोमती नगर वाले एरिया में जाएंगे और आपका उतना बजट नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शंस में ये ऑप्शंस हम आपको आवास विकास के दे रहे हैं। LDA अप्रूव्ड जो सेगमेंट के बारे में आप प्रॉपर्टी खोजते रहते हैं वैसे ऑप्शन हम आपके बीच में लेके आते हैं। तो रहने के लिहाज से बहुत जो बेसिक सारी चीज़ें हैं, बेसिक सारी सुविधाएं हैं, बेसिक सारी इम्यूनिटीज़ हैं वो आपको इस जगह पे आपको मिलेंगी। इसलिए ये आपके बीच में हम वीडियो जो है ये लेके आ रहे हैं। तो ये आपने बहुत सारे अभी यहाँ प्लॉट अलॉट हो रखे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अभी छोड़ रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेके भी रखते हैं कि बाद में प्राइस बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। तो वैसे भी प्लॉट्स यहाँ पे अभी छोड़ रखे हैं। जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने ले लिए थे तो उन्होंने अपने घर यहाँ पे बनवा रखे हैं। अगर लखनऊ में आपको बहुत सारी लोकेशन में अलग अलग एरियाज में LDA अप्रूव्ड आवास विकास के या प्राइवेट बिल्डर के या आपको रेरा अप्रूव्ड इस तरीके की आप बहुत सारी प्रॉपर्टी खोजते रहते हैं, जैसे प्लॉट, घर, विला या इस तरीके की किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी खोजते रहते हैं और आपका बजट अगर बहुत ज़्यादा है और या मीडियम साइज़ का बजट है या कम बजट है तो वैसी प्रॉपर्टी हमारे पास लखनऊ के बहुत सारे एरियाज़ में अवेलेबल रहती है। अगर जैसे ये इस तरीके की जो आवास विकास की योजनाएं हैं यहाँ आपका बजट जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी अगर उस तरीके की क्वेरी होगी तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो टाइम है वो 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही आप कॉल करिएगा। अगर आपका हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे तो हम आपको कॉल रिवर्ट बैक कर लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाह रहे हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन का मतलब ये है कि आपका बजट अगर जिस तरीके का है उसी तरीके की आपको प्रॉपर्टी मिल पाएगी। हम लोग रियल इस्टेट के बारे में, लखनऊ के बारे में बहुत सारी जो फील्ड की रिसर्च है, जो बहुत सारी मेहनत है, उसके बाद आपकी जब कॉल आती है तो हमें बहुत ही क्विक रिस्पांस करना पड़ता है कि आपको कहाँ वैसी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। तो आप हमारे एक्सपीरियंस का जो फ़ायदा है वो उसको उठाइए, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि उसमें क्या है आपका ही नुकसान होगा। अगर आप जल्द से जल्द चाहेंगे कि आपको अच्छी लोकेशन में बढ़िया प्रॉपर्टी और सही बजट में आपके बजट के हिसाब से मिल जाए, तो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका जो बजट है, आपके जो एरिया हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। तभी हमारे लिए आसान हो पाएगा कि हम आपको वैसी प्रॉपर्टी
दिखा पाएँ, वैसी प्रॉपर्टी बता पाएँ, वैसी प्रॉपर्टी दिलवा पाएँ। तो उसके लिए आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा और हमको भी ईमानदार, पूरी ईमानदारी के साथ आपके जो सारी चीज़ें हैं उसको करना पड़ेगा। तो हमारे प्रॉपर्टी गृह पे कोशिश ये रहेगी कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो ऐसे वीडियोज़ लगातार नहीं लेके आ पाते हैं, दाहिने ऐसे वीडियोज़ लगातार आपके बीच में नहीं लेके आ पाते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी आपके बीच में ऐसे वीडियो बीच में समय पे लेके आएँ, ताकि ऐसे वीडियो देख करके आपको आइडिया भी हो कि लखनऊ शहर किस तरीके से बस रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। ये जॉगर्स पार्क आपको सामने में दिख जाएगा इस तरफ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपको लखनऊ में प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और सारी डिटेल फिर बात कर लेंगे। वीडियो जो है उनको आप पूरा ज़रूर देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। तो IM रोड पे हम आ गए हैं और शाम हो चुकी है, तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लखनऊ में आपका रहने का जो सपना है वो जल्द से जल्द साकार हो, और जैसा भी आपका बजट है तो उसके अनुसार आप प्रॉपर्टी लेके अपना घर आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हो सकता है प्रॉपर्टी का वीडियो हो या इस तरीके का भी वीडियो कोशिश करेंगे कि आपके बीच में लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।